सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि देश में वंदे भारत भी चलेगी, वृंदावन और मथुरा का विकास भी होगा, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि काले टीके से प्रगति को नजर नहीं लगती है, कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर आई प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि अब भारत म्यांमार के बीच नहीं होगी फ्री आवाजाही, ट्रैवल डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के कार्यकाल में दुगुना हुआ विदेशी मुद्रा भंडार, किसी भी जोखिम से निपटने के लिए सक्षम। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भाजपा के साथ नई सियासी पारी शुरू करेंगे आचार्य कृष्ण, बोले जैसा भगवान का आदेश होगा वैसा फैसला लेंगे। यहाँ दोस्तों इसी प्रकार की 20 बड़ी खबरों को बताएंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते हैं खुलकर समर्थन और आप भी ऐसा बात है कि प्रधानमंत्री मोदी लगाएंगे जीत की हैट्रिक, तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। अगली बड़ी खबर की तरफ, देश में वंदे भारत भी चलेगी, वृंदावन और मथुरा का विकास भी होगा, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में श्री प्रभुपाद जी का 150वां जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि साधना से सिद्धि की यात्रा श्री प्रभुपाद जी के जीवन में हमें नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया के बड़े नेता और तमाम डेलीगेट्स जब भारत आते हैं तो हमारे प्राचीन मंदिरों को देखते हैं। ये बदलाव युवा ऊर्जा के कारण देश में आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी बोध और शोध दोनों के साथ वे देख रही है और आज का जीवन स्पिरिचुअलिटी और स्टार्टअप दोनों का काबिलियत को पहचानता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर विकास के साथ विरासत और देव के साथ की कल्पना को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संतों ने हमें सिखाया कि समर्पण केवल सर्व सत्ता के सामने करना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ की जड़ों से दूर गया समाज अपने सामर्थ्य को ही भूल जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए राष्ट्र एक राजनीतिक अवधारणा हो सकती है, हमारे लिए यह आध्यात्मिक अवधारणा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभु जी और चैतन्य महाप्रभु के मूल्य को याद किया, मानक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों को अहमियत दी। दरअसल अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी की बात से सहमत हो तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। काले टीके से प्रगति को नजर नहीं लगती है, कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर आए प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की विदाई भाषण के चलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की खूब प्रशंसा की। राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 6 बार सदन के सदस्य रहे। वैचारिक मतभेद रहा किंतु उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो माननीय सांसद जा रहे हैं उनको पुराने एवं नए दोनों संसद भवन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये सभी साथी आजादी के अमृत काल के नेतृत्व के साक्षी बनकर जा रहे हैं। कोविड के मुश्किल कालखंड में हम सबने परिस्थितियों को समझा, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाला। किसी भी दल के किसी भी सांसद ने देश के काम को रुकने नहीं दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सदन का कई बार मार्गदर्शन किया। जब सांसदों के योगदान का जिक्र होगा तो मनमोहन सिंह की चर्चा अवश्य होगी। मनमोहन सिंह व्हील चेयर में आए एवं एक मौके पर वोट किया, लोकतंत्र को ताकत देने आए। विशेष तौर पर उनके लिए प्रार्थना है कि हमारा मार्गदर्शन करते रहे। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काले टीके से प्रगति को नजर नहीं लगती है, आज काला टीका लगने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काले कपड़ों में सदन को फैशन शो देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो लंबे वक्त तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कुछ अच्छी चीज कर लेते हैं तो परिवार में एक सज्जन ऐसा भी आ जाता है जो कहता है कि नजर लग जाएगी, काला टीका लगा देता हूँ। आज बीते 10 सालों में जो काम हुए उसको किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए आज खड़गे जी काला टीका लगा कर आए। आज हमारे कार्यों को नजर ना लग जाए, इसलिए आप जैसे वरिष्ठ सांसद काला टीका लगा कर आए, तो ये अच्छी बात है। आप भी प्रधानमंत्री मोदी की बात से सहमत है तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के कार्यकाल में दुगुना हुआ विदेशी मुद्रा भंडार, किसी भी जोखिम से निपटने के लिए सक्षम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 10 वर्षों में दुगुना बढ़कर
$616.7 अरब का हो गया है। आरबीआई द्वारा जारी यह आंकड़ा 26 जनवरी 2024 तक का है। आर्थिक जानकारी का कहना है कि इसका सीधा मतलब यह है कि विदेशी मुद्रा के मामले में हमारी तरलता बढ़ गई है और किसी भी बाहरी अर्थ संकट या जोखिम से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। सरकार इस भंडार की मदद से बाहरी दायित्वों को आसानी से पूरा कर सकती है। जानकार कहते हैं कि देश ने यह उपलब्धि ऐसे वक्त हासिल किया जब हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती प्रदान करने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि भारत समेत अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों की सख्त आर्थिक नीतियों से मुकाबला करने के लिए इसकी जरूरत है। पर्याप्त मुद्रा भंडार उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इस मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 4 देशों में शामिल हो गया है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता रहा है। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के राज में भारत बन रहा है आत्मनिर्भर, तो वीडियो ही चलाएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के साथ नई सियासी पारी शुरू करेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम। बोले जैसा भगवान का आदेश होगा वैसा फैसला लेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और श्री कलिक धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलना और शिलान्यास समारोह में न्योता देना सियासी हलचल बढ़ रहा है। अटकलें लगाए जा रहे हैं कि श्री कलिक धाम के शिलान्यास समारोह के मौके पर आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपा के साथ नई सियासी पार्टी शुरू कर सकते हैं। भाजपा में शामिल होने के सवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जैसा कल की भगवान का आदेश होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। कुछ दिन पहले प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की धाम के शिलान्यास समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उन्हें न्योता दिया। साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। इसके बाद से उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम में आना तय हो चुका है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही भाजपा हो सकते हैं। इस बारे में आचार्य प्रमोद कृष्णम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह निश्चित रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। यदि इस आयोजन को राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं तो यह उसकी समझ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छोड़ना या दूसरे पार्टी में शामिल होने का सवाल है। तो इस पर प्रमोद कृष्णम को करीब 2 लाख वोट मिले थे। कई मौकों पर आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपा की जमकर आलोचना कर चुके, लेकिन बीते 1 साल से वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों की प्रशंसा कर रहे। इसके बाद से उन्हें भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर आप यह मानते हैं कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जल्द हो सकता है भाजपाई, तो वीडियो ही चलाएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में राम लहर से बीजेपी को मिल सकता है फायदा, सामने आए सर्वे ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि फिलहाल हर राज्य में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हुई है। बीजेपी की नजरें इस बार हैट्रिक लगाने पर है। साथ ही पार्टी लोकसभा सीटों के लिए अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार नारा भी दे चुकी है। यह हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी सरकार लाकर पहले ही लोकसभा चुनाव के लिए अपनी छाप छोड़ दी है। वही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी को राम लहर का फायदा मिलने का अनुमान है। फिलहाल जो सर्वे सामने आए उसमें बीजेपी फिर एक बार लोकसभा चुनाव में विपक्ष का क्लीन स्वीप कर सकती है। सामने आए आंकड़े कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ाएंगे। दरअसल सर्वे का नतीजा भाजपा को जीत दिला रही है। सी वोटर के सर्वे के अनुसार भाजपा सभी 25 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वही 2019 की चुनाव की बात करें तो कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। वही बीजेपी ने 24 सीटों पर कब्जा किया था। अब एनडीए के साथ रहे आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को 1 सीट पर जीत मिली थी। सी वोटर के सर्वे में दावा किया गया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटें भी जीतेगी। साथ ही बीजेपी को 58.6 और कांग्रेस को 35% वोट मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से आएगी मोदी सरकार और राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करेगी मोदी सरकार, तो वीडियो ही चलाकर कमेंट में लिखे तीसरी बार मोदी सरकार। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती को झटका देने की तैयारी में बड़ा सहयोगी बीजेपी से बन गई बात, एनडीए में होगी वापसी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले दलों को एक गठबंधन छोड़कर दूसरे के साथ जाना लगातार जारी है। कई दलों ने बीते महीने ही पाला बदल लिया था। कुछ दल इंडिया गठबंधन से अलग हुए तो कोई दल इंडिया गठबंधन में अलग राह बनाने में लगे हुए। दूसरी ओर कई दलों अब बीजेपी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में शामिल होने की तैयारी कर रहे। कुछ दलों की बीजेपी के साथ बातचीत अंतिम दौर में है। आरएलडी के बीजेपी के साथ बातचीत लगातार चल रही है। दूसरी ओर अब बीएसपी को झटका लगता नजर आ रहा है। बीएसपी के साथ एकमात्र सहयोगी दल के तौर पर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल
है, लेकिन सूत्रों की माने तो अकाली दल अब फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की राह तलाश रहा है। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 तक सभी विपक्षी गठबंधनों को लगेगा तगड़ा झटका और फिर से आएगी मोदी सरकार, तो वीडियो हिट लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 70,000 नई नौकरियों की घोषणा, लैंड टैक्स खत्म, गरीब परिवारों में बेटी होने पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट गुरुवार को वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में पेश किया। इस बजट में युवाओं के लिए 70,000 नई नौकरियों की घोषणा की गई। गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की भी घोषणा की गई, जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत पहले प्रसव पर मिलने वाली राशि को 5,000 से बढ़ाकर 6500 रुपए कर दिया गया है। वहीं लैंड टैक्स को खत्म करने की घोषणा भी बजट में की गई है। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश की 5 लाख महिलाओं की आय 1 लाख रुपए से अधिक सालाना किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालकों को 1 लाख रुपए के गोपालक क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। पहले साल में 5 लाख पशुपालकों को इसका फायदा मिलेगा। पढ़ते हुए दिया कुमारी ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा। सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेडिकल और बुनियादी सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछली सरकार ने लाडपुरा, गुदा, मालपुरा जैसे इलाकों के लिए राजनीति से प्रेरित होकर कोई योजना लागू नहीं की। इलाकों के लिए अस्पताल, कॉलेज, स्कूल खोलने और करने के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि राजस्थान की सरकार कर रही है जनता के सपने पूरे, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह और जेपी नड्डा फरवरी के अंत में कर सकते हैं बंगाल का दौरा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा फरवरी के अंत में कोलकाता आ सकते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 2 दिवसीय प्रदेश अधिवेशन के बाद तय होगा कि अमित शाह कब आएंगे। हालांकि इस यात्रा के दौरान वो कोई रैली नहीं करेंगे। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। हालांकि बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शाह का फरवरी दौरा मुख्य उद्देश्य एक संगठनात्मक बैठक होगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर विचार किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कुछ और योजनाएं। शाह एवं जेपी नड्डा को राज्य सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए बैठक करनी है। राज्य के 42 सीटों के लिए जेपी के पास 11 क्लस्टर है। सभी क्लस्टर में 4-4 लोकसभा सीटें हैं। वहीं बीजेपी की नजर में मुर्शिदाबाद और जिंगापुर है। इस आंकड़े में बीजेपी की योजना। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में बंगाल में लहराएगा भगवा, तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए अब की बार 400 पार। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। परीक्षा में धांधली करने वाले संगठित अपराधियों को होगी 10 साल की कैद, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, संपत्ति भी होगी कुर्क। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार परीक्षा में होने वाली धांधली को रोकने के लिए सख्त कानून लेकर आई है। इसमें 10 साल की तक सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। सर्विस प्रोवाइडर्स के भी देश में भर्ती परीक्षा में होने वाली नकल एवं पेपर लीक घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई है। यह कानून केंद्र सरकार की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा में लागू होगा। इसके अलावा राज्य भी इस मॉडल बिल के जरिए राज्य में नकल रोधी कानून बना सकेंगे। लोकसभा में यह विधेयक मंगलवार को पारित हो गया। राज्यसभा में बुधवार को इस पर मतदान हुआ। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि नकल पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लेकर आ चुकी है केंद्र सरकार, तो वीडियो में लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में दूसरों का खाता भी नहीं खुलने देगी बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 अहम सूबों में प्रचंड जीत हासिल हो सकती है। बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है, जिनके तहत कुल 80 सीटें लोकसभा में आती है। एक सर्वे की माने तो इन 80 सीटों में से भाजपा 69 सीटें जीत सकती है। इसे सिर्फ एक सीट पर नुकसान की आशंका है, जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पाले में जा सकती है। पाले के पूर्वानुमान इस तरह से साफ होते हैं कि इस एक सीट को छोड़ दे तो बाकी जगह बीजेपी किसी और दल का खाता तक खुलने नहीं देती दिख रही है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के हैट्रिक लगाएगी मोदी सरकार, तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए अब की बार 400 पार। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जयंत चौधरी के अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात की खबर, डील पक्की, बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान जल्द। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी जल्द ही इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार जयंत चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बुधवार को दिल्ली में मुलाकात की।
इस मुलाकात के बाद यूपी में भी इंडिया अलायंस का टूटना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद लगभग तय हो गया है कि जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच डील पक्की हो गई है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक जयंत चौधरी को एनडीए में आना लगभग तय है। हम आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को पश्चिमी यूपी से 7 लोकसभा सीटों पर लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन जयंत ने अपना मन प्रधानमंत्री मोदी के साथ जाने का बना लिया। बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी जल्द ही इंडिया अलायंस से अलग होने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले अभी हाल ही में जब अखिलेश यादव ने इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि जयंत कहीं नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 तक सभी विपक्षी दलों को लगेगा तगड़ा झटका और सभी विधायक सभी नेता हो जाएंगे बीजेपी में शामिल, तो वीडियो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हर घर नल से जल के सपने को साकार करेगी भजनलाल सरकार, कार्यों की गुणवत्ता के लिए होगी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि राजस्थान में सत्ता बदलने के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को गति मिलने लगी है। इसी कड़ी में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर केंद्र और राज्य की सरकार के बीच महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हुई बैठक में हर घर नल से जल के सपने को साकार करने की मंथन हुआ। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग बनाने की बात हुई। बैठक में मिशन मितताओं बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन को राजस्थान में मिशन मोड पर संचालित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार सभी पात्र परिवारों को नल से जल देना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल के सपने को साकार करने के लिए चल रहे प्रोजेक्ट्स को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। एक्शन मिल पाया, हमारी सरकार की ओर से मिशन की नियमित समीक्षा की जाएगी। साथ ही मिशन में अनियमितताओं बरतने वाले जिम्मेदार ठेकेदार एवं अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के राज में होगा सबका सपना पूरा, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी ने विधायकों से की चर्चा, बोले यूपी में भय मुक्त और राममय माहौल है, मिशन 80 पूरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आगरा और झांसी मंडल के विधायकों ने कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के चलते भय मुक्त माहौल और अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में राममय माहौल से यूपी की सभी 80 सीटें जीत जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से मंडलावार संवाद के क्रम में बुधवार को आगरा और झांसी मंडल के विधायकों से बात की। विधायकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण करने के माहौल अच्छा है। अपराध पर नियंत्रण के कारण माहौल अच्छा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो राम लहर चल रही है। विधायक जवाहर राजपूत ने झांसी में NH बांध का रुका हुआ काम फिर से शुरू करवाने का आग्रह किया। झांसी के विधायकों ने कहा कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन में क्षेत्र की जनता। आगरा के विधायक ने कहा कि मेट्रो ट्रेन शुरू होने जा रही है, इसको लेकर जनता उत्साहित है। विधायक क्षेत्र में अस्पताल, स्कूल, सड़क निर्माण सहित अन्य मांगे भी रखी। सीएम ने विधायकों के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी भाजपा, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बेरोजगारी और महंगाई दोनों में आ रही कमी, लोकसभा में अंतरिम बजट पारित, वित्त मंत्री का विपक्ष को करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गत 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट को बुधवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया। अंतरिम बजट पर लोकसभा ने विपक्ष के सवालों को जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई दर में भी कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में किसी भी कल्याणकारी योजनाओं के मद में कोई कटौती नहीं की है। सरकार की वित्तीय मजबूती की वजह से राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी का 5.1% रखा गया, जबकि पहले यह लक्ष्य 5.2% था। वर्क फोर्स को लेकर उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी दर 6% थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में घटकर 3.2% हो गए। 2017-18 में यूथ वर्क फोर्स 38.2% थे, जो वित्त वर्ष 22-23 में बढ़कर 44.5% हो गया है, यानी कि इसमें 6.3% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। असंगठित सेक्टर में श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है और इस पोर्टल पर अब तक 29 करोड़ श्रमिकों ने अपना पंजीयन किया है और इनमें 53% महिलाएं हैं। आप
आप यह सवाल देखें लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से आएगी मोदी सरकार, तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा में होगा उत्सव। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर पर बोलते हुए संकेतों में मथुरा और काशी के मुद्दे उठा दिए। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक को महाभारत से जोड़ते हुए कहा कि पांडवों ने दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे थे, जो उन्हें नहीं मिले तो महाभारत हो गया। उन्होंने कहा कि अब यही हाल अयोध्या, मथुरा और काशी का है, हमने तो केवल 3 स्थान मांगे हैं। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या की बात होती है तो हमें पांडवों की याद आती है। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए, उन्होंने कहा था कि पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, बाकी राज्य अपने पास रखो, लेकिन दुर्योधन वो भी नहीं दे सका। यहाँ तक कि उसने भगवान कृष्ण को बंधक बनाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यही अयोध्या काशी के साथ हुआ है। इतना ही नहीं, मथुरा के साथ भी यही हुआ था। पांडवों ने भी केवल 5 गांव मांगे थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3 की बात हो रही है, क्योंकि ये 3 स्थान विशिष्ट है। यहाँ भगवान का अवतरण हुआ। यहाँ स्थानीय सामान्य नहीं है, लेकिन एक जिद है, इसमें राजनीतिक का तड़का पड़ता है तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में आस्था का अपमान हो रहा है और बहुसंख्यक समुदाय को उकसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसा कोई दूसरा मामला दुनिया में नहीं हुआ है। भारत में जो अब हो रहा है वो आजादी से पहले होना चाहिए थे। साल 1947 में तो हो ही जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो सके। कि अयोध्या, काशी और मथुरा हमने केवल 3 स्थान मांगे, बाकी स्थानों पर कोई विवाद नहीं था। अयोध्या के उत्सव को देखकर लोगों ने समझा कि हमें क्यों इंतजार करना चाहिए। नंदी बाबा ने बिना इंतजार किए रात में बैरिकेड कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। अयोध्या तो बस झांकिया, काशी मथुरा वाकिया तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए भारत माता की जय। ये थी आज शाम की बड़ी और मुख्य खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते हैं खुलकर समर्थन और आप यह सम्मान देंगे लोकसभा चुनाव 2024 फिर से आएगी मोदी सरकार, तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत।